अच्छा, आज का टॉपिक है सरसमीकाएं। सरसमीकाओं में कक्षा 7 में हम लोगों ने दो सरसमीकाएं पढ़ी है। पहली क्या थी? वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरी a माइनस b का वर्ग बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक और होती थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। ये हम लोगों ने क्लास 7 में देखी ना, पढ़ी है। मतलब क्लास 8 में क्या इसके आगे जाएंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले एक चीज ध्यान से मुझे बताना कि समीकरण और सरसमीका, ये समीकरण है और यहाँ पे लिखा है सरसमीका, इनमें क्या अंतर है? जैसा हमने लिख दिया x प्लस 5 बराबर 9, और यहाँ लिखा है हमने जैसे एक सरसमीका ले ली a प्लस b का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ले लिया। दिख रहा है सबको? इन दोनों में क्या अंतर है? अगर कोई कहेगा ये सरसमीका क्यों नहीं हो सकती या ये समीकरण क्यों नहीं हो सकता, तो हम कैसे बताएंगे? इसमें क्या चल का क्या बदल नहीं रहा है। क्लास 7 में पढ़ा भी था, फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें इसमें जो समीकरण होता है, समीकरण की खास बात क्या होती है? समीकरण चर के किसी निश्चित मान के लिए ही हल देता है। अगर इसका हमें आंसर निकालना है तो x प्लस 5 बराबर 9 है, तो जब हम x बराबर 1 लेंगे तो 5 और 1 कितना हुआ? 6 नहीं आएगा। x बराबर 2 लेंगे, आएगा? नहीं। जब ऐसे करते करते हम x बराबर 4 लेंगे, यहाँ पर x बराबर 4 रख दें, तो होगा 4 प्लस 5 बराबर 9। तो ये हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गए, दाया बाया दोनों पक्ष बराबर आ गए। लेकिन अगर इसमें देखेंगे, ये चर के प्रत्येक मान के लिए काम करता है। यहाँ पे a बराबर अगर ले ले हम, मान लो a, और b बराबर ले ले 2, और इसमें रखते हैं, देखो a प्लस 2 का वर्ग बराबर होगा 3 का वर्ग, कितना आएगा? 9 आएगा इसको हल करने पे। और इधर देखो a स्क्वायर, कितना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें रखते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 गुणे 1 गुणे 2 प्लस 2 का वर्ग, ये कितना होगा? 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और 2 दूनी 4 और 1 4 प्लस 2 दूनी 4, कितना होगा? 4 4 8 और 1 9। अब देखो इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9 आया, यानी कि यहाँ पर हमने देखा a बराबर 1 रखा, b बराबर 2 रखा, 9 आ गया। अब अगर हम इसमें दूसरा मान भी ले लें, अगर यहाँ पर हम 3 4 ले लें, तब भी वही मान आएगा, दोनों बराबर आएंगे। बस लेकिन समीकरण में होता है, समीकरण में हमने यहाँ पे अगर हम क्या x बराबर 3 लें, तो क्या ये समीकरण हल होगा? देखो x प्लस 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे x बराबर 3 रखो जरा, 3 प्लस 5 बराबर क्या होता है? 8 बराबर 9 हो सकता है? नहीं। तो ये चीज हमारी यहाँ पर नहीं बराबर होगी। लेकिन सरसमीका में चर के प्रत्येक मान के लिए हमारा ये दोनों पक्ष दाया और बाया बराबर है। ये हमने कक्षा 7 में बताया भी था, पढ़ा भी था, इसको रिवीजन किया। लेकिन ये जो 3 फॉर्मूले हैं या 3 जो सूत्र हैं, a प्लस b का वर्ग, a माइनस b का वर्ग, इसी को आगे लेते हुए हम बढ़ेंगे और अपनी क्लास 8 के जो फॉर्मूले हैं उन पर ध्यान देंगे। बिगाड़ दे इसको। तो सरसमीका और समीकरण में मुख्य अंतर बस इतना रखो, ये चर समीकरण जो होता है इसमें निश्चित मान होता है। एक चर का कोई एक निश्चित मान लेंगे तभी उत्तर आएगा, लेकिन सरसमीका में कोई भी मान ले लोगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चर का कोई भी मान हो सकता है, दोनों पे लागू होगा, लेकिन इसमें चर का एक निश्चित मान होता है। ये बात ध्यान रखना, यही सरसमीका और समीकरण में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जो सरसमीका तुम्हें दी है क्लास में, तुमको जो भी पढ़नी है वो है पहली सरसमीका a प्लस b का घन। अभी तक वर्ग पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? a प्लस b का घन, ये निकालना है। और इसका सूत्र होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये जो है सूत्र, आज हम इसको देखेंगे कि ये सूत्र आया कहां से। आज हम देखेंगे ये सूत्र आया कहां से। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम रखेंगे a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये हमको लाना है। अब इसको
सीखेंगे कैसे आएगा। ये क्लास 8 की सरस्वती का, ठीक है। आप लोगों ने ये देखो a प्लस बी की घात 3 है, इसको हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी और इधर में a प्लस बी की घात 2। बोलो क्या कितनी घात है? क्या कितनी घात है? 1 है ना, तो 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगी। याद करो घातांक पाठ में पढ़ा था, आधार एक जैसे है, गुणा करेंगे तो बातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ 3 आना है, 3 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 और 1 ब्रेक कर दिया। ये तुम लोगों ने इसका सूत्र पता है? अभी तो कक्षा 7 में सीखा था, a प्लस b का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये पढ़ा है ना? इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर देखो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। अब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे और b का गुणा भी इसमें करेंगे। व्यंजकों का गुणनफल पढ़ा था, देखो a का गुणे a की घात 2। हम जैसे हम लोग सीखते थे वैसे ही करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब दो पद हो तो क्या करो, एक को रोक लो और दूसरे को तोड़, तो हम बड़े वाले को रोक लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले को रोकते हैं, कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और इसको 2 बार लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बता रहे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो a प्लस b है, इसमें 2 लोग हैं ना, तो एक को इसके साथ कर दिया, एक को इसके साथ कर दिया, बीच में कौन सा चला प्लस। अब देखो ये टूट गया, उसको अगर हम हल करें तो क्या आएगा? a का यहाँ पे a कितने हैं? 1, और यहाँ पे a कितने हैं? 2। इनका जब गुणा होगा क्या हो जाएगा? a की घात 3 और ये हो जाएगा 2ab है, इसमें a का गुणा होगा तो होगा 2a स्क्वायर b होगा। फिर ये a से गुणा होगा तो आएगा ab स्क्वायर, ये आया प्लस यहाँ b का a से करेंगे तो आएगा b a की घात 2 और यहाँ अगर b का इसमें गुणा करेंगे तो 2a तो रहेगा b की घात 2। वेरी गुड। और तीसरे में क्या आएगा? b की घात 3। देखिए और 2 ये मिलके कितनी हो गई? 3। यहाँ तक आया? अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके हम इस सरसमीका का निर्माण करने जा रहे हैं। तुमको मैं चाहता तुमको डायरेक्ट बता देता, तुम डायरेक्ट सूत्र को याद कर सकते थे, लेकिन इसको समझ तो लोग आया कहां से सरसमीका, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है इसका हम यूज करेंगे, क्या था? a प्लस b की घात 3, ये था ना, इसको लेके आएंगे हम। पहले क्या था हमारा? a क्यूब आया, फिर क्या आया? 2a स्क्वायर b आया है प्लस ab स्क्वायर आया है प्लस ba स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सजातीय पद देखेंगे। सजातीय पद मतलब एक, तो देखो a की घात 3, कहीं पे a की घात 3 इसमें है? नहीं है, नहीं ना, अकेला a की घात 3, तो a की घात 3 को ऐसे लिख लो, लिख लिया। फिर देखा यहाँ पे b की घात 3 है, इसको भी ले लो, ले लिया। ये अलग अलग है अकेले। अब देखो तो a की घात 2 और b, यानी हमको भी 2 छोड़ दो। तुम यहाँ पे देखो a की घात 2 और b की घात 1 वाला कहीं पर लिखा हुआ है? इसमें क्या है? a की घात 1 है, b की घात 2 है। इसमें क्या है? a की घात 2 है, b की घात 1 है। ये मिल रहा है, ये है ना। तो इसको और इसको साथ में ले सकते हैं, बोलो। देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे a कितने हैं? 2, b कितने हैं? यहाँ b कितने हैं? a कितने हैं? 2, दोनों एक जैसे है ना, बस पलटा हुआ है। तो 2 ये और 1 ये मिलके कितने हो जाएंगे? 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। सबका 4 चल रहा है, वेरी गुड। सुबह सुबह ये आ गए a स्क्वायर b कितना आया? 3a स्क्वायर b आया। और इधर भी देखो, अब इसको लो, इसमें a कितने हैं? 1, b कितने हैं? 2, यानी ab स्क्वायर वाला देखो यहाँ पे ये देखो दिख रहा है सेम वैसे ही। इसके आगे कितना नंबर लिखा है? 2, और इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि 1। तो 2 और 1 फिर कितना हो जाएगा? 3। अब 4 नहीं होगा? ठीक, ये आ गया। अब कुछ बचा उतारने को? नहीं, इसको भी उतार लिया, तो ये मिला के आ जाएंगे और ये दोनों मिला के आ। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो सूत्र था ये हमारा हल होके आ गया, यही चीज है। लेकिन अभी कुछ बच्चे कह रहे हो सर इसमें तो 3 है, b है, a प्लस b है, क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इन दोनों में एक जैसा क्या क्या दिख रहा है? पहले a क्यूब, इसको ऐसे लिख लो, b क्यूब ऐसे लिख लो। इसमें एक जैसा 3 दोनों में आया है। a इसमें कितने a आए? 2, इसमें कितने आए? 1, इसमें b कितने आए हैं? 1, इसमें कितने आए हैं? 2। ध्यान से पलट देख के बैठो,
बी यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्यों 2 बोल रही हो? अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो कम से कम दोनों में से हम कितने 3 बाहर ले सकते हैं? एक 3 बाहर आ गया, एक ए बाहर हो गया, एक बी बाहर हो गया। देखो बाहर उबेंडिस्ट। अब यहाँ पे देखो 3 बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, एक ए बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे? एक ए बचा। बीच में कौन सा निशान आएगा? अब इसमें देखो 3 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, बी 2 से 1 बाहर आ गया, क्या बचेगा? एक बी बचेगा। बचा? अब देखो ये जो था हमारे पास सरसमिका बनके आ गई, जो हमने लिखी थी वही सरसमिका हमें प्राप्त होगी। यानी a प्लस b का अगर हम जोड़ने के बाद उसका घन निकाले, क्यूब निकाले, तो उसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसको याद करने का भी तरीका बता देंगे, बहुत आसान तरीका। तो ये हम लोगों ने, तुमको हमेशा ये सूत्र निकालना नहीं होगा, तुमको खाली इसका इस्तेमाल करना होगा। ये मैंने इसलिए बताया कि तुमको ये समझ में आएगा ये सूत्र आया था। ये सूत्र आया कक्षा 7 के ही जो हमने सरसमिका पढ़ी थी, a प्लस b का वर्ग, उसी से आया। इसी प्रकार से a माइनस b का भी निकालेंगे। तो हम दोनों नहीं बता रहे, वो आप किताब में देख के नहीं समझ में आएगा, बता देंगे। ये समझ में आ गया? ये सूत्र पे ही हमको प्रश्न करने हैं। अब इसको याद करने का एकदम आसान तरीका, मिटा दे इसको, अभी नोट कर लेना, नोट करवाएंगे सबको। देखो हम लोगों ने इधर देखो, हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है, a प्लस b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। पढ़ा है सबने? ऐसे माइनस वाला पढ़ा है ना? इसी में अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला सूत्र बनाना है, तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो पीछे सब लोग इधर देखो, अन्नू इधर देखो, a प्लस b की घात 3 लिखा हुआ है। अब इसमें देखो यहाँ क्या था, जब 2 था तो हमने क्या लिखा? a की घात 2 b की घात 2 2ab, ये लिखा था। तुम लोग भी यही करो। यहाँ कितना है? 3 है ना? तो इस सूत्र के आधार पर इसमें जहाँ जहाँ 2 है वहाँ तुम 3 रख दो। a की घात 2 था तुम क्या लिखो? a की घात 3। b की घात 2 था तुम क्या लिखो? b की घात 3। यहाँ 2ab था तुम लिखो 3ab। अब ये सूत्र पूरा नहीं हुआ है, इसमें बस एक चीज हमको और डालनी है, ब्रैकेट में भाई एक बार a प्लस b और डाल दो, क्योंकि ये 2 वाले कर रहे थे तो हमने डाल दिया। अब हमारा सूत्र हमें कभी याद नहीं करना, हमारा सूत्र पहले वाला ये सूत्र अगर आपको याद है, उसी के आधार पे दूसरा वाला बन जाएगा। और ऐसे ही माइनस का होगा, उसमें बीच में तुम्हारा माइनस आएगा, ठीक है? प्लस की जगह पे माइनस आएगा, कहाँ कहाँ आएगा वो अभी बता देंगे। पहले इतना बताओ, ये समझ में आ गया? सबको आ गया? ये सरसमिका, 2 सरसमिकाएं हैं, एक है a प्लस b की घात 3 वाली, और दूसरी वाली में क्या होगा? दूसरी वाली जो सरसमिका बनेगी वो ऐसे आएगी, a माइनस b की घात 3 बराबर, यहाँ प्लस है, सब जगह माइनस कर दो, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab। अब ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? a प्लस b आएगा कि a माइनस b आएगा? जल्दी बताओ। a माइनस b। बस एक सरसमिका याद कर लो, दूसरी अपने आप तुम्हारी बन जाएगी, ठीक है? ये 2 सरसमिकाएं आपकी हैं, ये वाली पहली वाली, ये दूसरी, और एक सरसमिका और है वो सब इससे भी बता दे रहे, तीनों बता दे। नहीं सरसमिका तो तुम्हारी तीनों पे रहेगी। चलो 2 सरसमिका आज करते हैं, इन्हीं में प्रश्न करते हैं, ठीक है? मैं सरसमिका बता रहा था कि सरसमिका तुम्हें पता चल जाए, साथ ही साथ चलेगी तुमको सरसमिका देखने में आएगी, बहुत आसान है। मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ, अभी आप सरसमिका समझिए। देखो बातें शुरू हो गई। देखो तीसरी सरसमिका है, हाँ ये सबसे आसान है। तुम लोग a प्लस b प्लस c, यहाँ पे कितने हो गए पद? 3। कितने पद हो गए? 3। यहाँ लिखो q, और यहाँ पे कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद है। और यहाँ पर हमें इसका निकालना है, अभी हम लोगों ने a प्लस b की घात 2 निकाली थी, अब a प्लस b की घात प्लस c की घात कितना है? 3 पदों का वर्ग निकालना है। अच्छा 2 पदों के वर्ग में हम क्या करते थे? सबसे पहले क्या लिखते थे बताओ, बोलो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखते थे। इसमें क्या आ गया है? c आ गया, एक पद और आ गया है, बस उसी को लेकर ये देखो, इसको लेके चलो, ये जो इनके मेन है इनको लेके चलो, इसका इस्तेमाल करते हुए चलते हैं, ठीक है? इस
सर समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दो पद थे तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तुम भी इसी को लेके चलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, वहां पर तो 2ab आ जाता था, लेकिन यहाँ पे 3 लोग हैं तो नहीं 3 नहीं आएगा, समझ 2 ही रहेगा। देखो यहाँ 3 पद है तो उसके लिए एक चीज याद रखो, a b c लिखा हुआ है। पहले a का b से गुणा होगा तो आएगा 2ab, क्या आएगा? फिर b का c से गुणा होगा आएगा 2bc, और c का a से गुणा होगा तो आएगा 2ca। बस उसी सर समीकरण से अगर आगे चलेंगे तो हमको तीनों सर समीकरण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देखो यहाँ क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना लिखा था। यहाँ दो पद थे, लेकिन जब 3 पद होंगे तो उनको हम पलट के 3 तरीके से लिख सकते हैं। दो में तो एक ही हो सकता है, या तो इधर या तो इधर, है ना। यहाँ पर उत्तर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लक्ष्मी और ज्योति बात ना करें। अब इस पे हम लोग करेंगे